हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आपके लक्ष्य को लेकर के आप बहुत सजगता के साथ में अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को कर रहे होंगे। पिछली भर्ती परीक्षाओं की जब चर्चा करते हैं तब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, स्कूल लेक्चरर परीक्षा, उन पर हम लोगों ने काम किया है। और अब जो है वह एक टेस्ट सीरीज जो है वह सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर के हम लोग आ रहे हैं और उस टेस्ट सीरीज का नाम है आचार्य पथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक मानवीय जो स्वभाव है उस स्वभाव की बात करते हैं। जब तक व्यक्ति के सामने अगर लक्ष्य नहीं होता है निर्धारित, तब तक उसको उसकी पढ़ाई जो है उस पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। हमेशा मोस्ट ऑफ जब स्टूडेंट से बात होती है तब ये स्टूडेंट्स के रिव्यू होते हैं कि सर अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या अभी एग्जाम को 2 या 3 महीने हैं, मैं क्या पढ़ूं और क्या छोड़ दूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सेकेंड ग्रेड की जब चर्चा करते हैं, सेकेंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में महज बहुत परिवर्तन किया गया है। कुछ टॉपिक जो है वह नए जोड़े गए हैं, कुछ वैदिक साहित्य के कुछ सूक्त जो है वह उसमें नए जोड़े गए हैं। संस्कृत साहित्य की बात करें तो संस्कृत साहित्य में भी कुछ रचनाएं जो ऐसी हैं जो पहले मुख्य रूप से कुछ ही भाग में सीमित उनका अध्ययन सीमित था, लेकिन अब जो है वह जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम पूरी अभिज्ञान शाकुंतलम जोड़ दी गई है। ऐसे ही बहुत सी चीजें जो है वो संस्कृत साहित्य में भी जोड़ दी गई हैं। ठीक है, तो आचार्य पथ टेस्ट सीरीज जो है उसका एक मुख्य जो विशेषता है वह यह है कि हमने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 और 2025 की जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें प्रायोगिक तौर पर हमने टास्क आधारित टेस्ट सीरीज को चलाया था और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वह हमें देखने को मिला है। क्योंकि इसमें क्या होता था कि पर्टिकुलर एक शेड्यूल होता था, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग उस शेड्यूल में उसी दिन वह टेस्ट का आयोजन होता था और उसमें बच्चा जैसे उसे पता है कि 1 तारीख को मेरा टेस्ट है, तो उससे पहले जिस टॉपिक का टेस्ट उस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से, जितनी पाठ्य सामग्री उसके पास है उसको बहुत अच्छी तरह से वो पढ़ लेता था और उसके बाद उस टेस्ट को सबमिट करता था, ताकि वह उस यूनिट से अगर उसके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं तो वो ये निश्चिंत हो जाता था कि मेरी ये यूनिट बहुत अच्छी है। और अगर किसी यूनिट में उसके नंबर कम आते हैं तो उसको ये पता हो चल जाता है कि मेरी ये यूनिट बहुत वीक है, तो मुझे उस पर और ध्यान देने की जरूरत है। बहुत एक चीज देखी गई है, स्टूडेंट जो है वह तैयारी करता है स्टार्ट से लास्ट तक पूरे सिलेबस को बार बार रिवाइज करता है, लेकिन रिवाइज करने के बाद उसे यह पता नहीं चलता है कि मेरे बहुत अच्छे टॉपिक कौन से हो चुके हैं और बहुत वीक जो टॉपिक है वह कौन से हैं। वीक टॉपिक जो होते हैं उन पर और थोड़ा सा काम करने की जरूरत होती है, उसकी और थोड़ी सी अच्छे से तैयारी करने की जरूरत होती है। लेकिन बच्चा स्टार्ट से लास्ट तक सिलेबस को बार बार रिवाइज करने में ही लगा रहता है। 10 बार सिलेबस को पढ़ा, 12 बार पढ़ा, 15 बार पढ़ा, उसमें जो अच्छे टॉपिक थे वह तो और अच्छे होते जाते हैं, लेकिन कमजोर जो है वह एवरेज तक आकर के ही रुक जाते हैं, जिसका खामियाजा हमें परीक्षा में भुगतना होता है। टेस्ट टास्क आधारित टेस्ट आचार्य पथ, जिसमें टोटल टेस्ट की संख्या 14 है, और ये टास्क जो है वह आज ही मैं आपको बता दूंगा किस डेट में किस यूनिट का टेस्ट होना है, ताकि आप उस डेट से पहले ही उस यूनिट को बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लें। बहुत से स्टूडेंट ये होते हैं कि सर हमें तो पीडीएफ ही चाहिए, हमें क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वही चाहिए। नहीं, ये मत कीजिए, आप ये कीजिए कि उस यूनिट को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। पर्टिकुलर एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो टेस्ट जिस दिन है उसी दिन आप उस टेस्ट की तैयारी कर करके आप सबमिट कीजिए। क्योंकि हमारी इस टेस्ट सीरीज की ये खासियत है कि जैसे ही 1 मई से जैसे ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, 1 मई से फर्स्ट टेस्ट होगा, तो 1 मई पूरा दिन आपके पास है, उससे पहले अभी के दिन है, आप उस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। किस टॉपिक का टेस्ट है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो आप उस टेस्ट की तैयारी पूरी कर लीजिए। 1 मई का दिन है, आपका पूरा दिन आपके पास है, आप कभी भी आपके 2 घंटे निकाल करके उस टेस्ट को सबमिट कीजिए। क्योंकि होगा क्या कि 1 तारीख अर्थात उसके जस्ट दूसरे दिन 2 तारीख को उस टेस्ट की पेपर की पीडीएफ और उसके साथ में ही उस टेस्ट का जो वीडियो सॉल्यूशन है वह आपको एप्लीकेशन में अपलोड मिलेगा। जो टेस्ट जिस डेट में है उसके अगले दिन शाम या रात तक उस टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन और उसकी पीडीएफ वो आपको एप्लीकेशन में अपलोड मिलेगी, ताकि आप उन टेस्ट सीरीज के पेपरों को बहुत अच्छी तरह से और भी पढ़ सकते हो। क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चनों का लेवल अभी आरपीएससी के द्वारा
कूट मिलान है, या फिर जो है वह सुमेलित कीजिए, संगतम असंगतम, इस तरह के जो क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चनों का पेपर का लेवल रहेगा। और नो डाउट आप फर्स्ट पेपर जो है उसको हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे डालेंगे, ताकि आपको पता चले किस टेस्ट सीरीज का लेवल क्या है। ठीक है, आइए टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को देख लेते हैं। टोटल टेस्ट 14 होंगे, 14 में से 11 टेस्ट जो है वह यूनिट वाइज है, और 3 टेस्ट, लास्ट के जो 3 टेस्ट हैं जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। यूनिट वाइज टेस्टों को आप जब देंगे तब आपको यह पता चल जाएगा कि मेरी यूनिट कौन सी कमजोर है। अब समय क्योंकि चूंकि कम है, 2 महीने का समय है, अगर आप इस टास्क आधारित टेस्ट को भी अगर बेस बना करके कि मुझे 7 दिन में संज्ञा प्रकरण पढ़ना है, मतलब ये ध्यान रखा गया है कि मोस्ट ऑफ हर टेस्ट के बीच में लगभग 5 दिन का गैप दिया गया है, और मैं ये मानता हूं कि सेकेंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं तो 5 दिन का जो गैप है वह एक यूनिट के लिए पर्याप्त है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है आपकी पहले वो पढ़ी हुई होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको नहीं पढ़नी होती है। ठीक है, चलिए जो इसका शेड्यूल है उस शेड्यूल पर भी हम बात कर लेते हैं। टोटल टेस्ट 14 होंगे, 14 में से 11 टेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, 3 टेस्ट अंतिम के जो टेस्ट होंगे वह आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। इस टेस्ट सीरीज में जितने भी बच्चे जुड़ेंगे उन बच्चों को उनकी जो रैंक है वह भी आपको टेस्ट सबमिट करने के साथ साथ में ही आपको उस एप्लीकेशन में या लास्ट का जो एनालिसिस होगा उसमें आपको शो होगी। ठीक है, चलिए इसका शेड्यूल, सबसे पहला टेस्ट जो होगा वह 1 मई के दिन होगा। कब होगा? 1 मई के दिन इसका फर्स्ट टेस्ट होगा, और उसकी जो टॉपिक है वह होगा लघु यूनिट टेस्ट है ये, और लघु सिद्धांत कौमुदी का जो संज्ञा प्रकरण है उस संज्ञा प्रकरण से संबंधित जो सामान्य प्रश्न होंगे वह इस टॉपिक का, इस यूनिट टेस्ट का विषय होगा। ठीक है, तो याद रहे 1 मई को इस टेस्ट को सभी को जरूर सबमिट करना है। ठीक है, और इनके प्रश्नों का लेवल आप एक बार टेस्ट सबमिट करोगे तो आपको मतलब पता चल जाएगा कि वास्तव में टेस्ट सीरीज का लेवल क्या है। दूसरा टेस्ट जो होगा वह 6 मई के दिन होगा, और उसमें जो ये भी यूनिट टेस्ट है, और संधि सूत्रानुसारम संधि विच्छेदश्च, अर्थात जो 6 मई को दूसरा टेस्ट होगा उसमें ये यूनिट टेस्ट है, और संधि के जो सूत्र हैं, अच संधि है, हल संधि है, विसर्ग संधि है, उन संधियों के संदर्भ में जो सूत्र हैं वह, और उनकी वृत्तियों के संदर्भ में ही जो संधि और संधि विच्छेद हैं, उन सबके प्रश्न इस टेस्ट सीरीज में, इस टेस्ट में होंगे। टेस्ट प्रश्नों की संख्या जो होगी वह होगी 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, वही नेगेटिव मार्किंग पर आधारित होगी टेस्ट सीरीज, और 200 प्रश्न, 200 मार्क्स प्रत्येक पेपर का रहेगा। तीसरा जो टेस्ट होगा वह 11 मई के दिन होगा, और इसमें समासानाम परिचयः एवं प्रत्याधारित प्रश्नाश्च, समास आधारित समासों का परिचय और प्रत्ययों पर आधारित जो प्रश्न है वह, उन प्रश्नों को इस टेस्ट में शामिल किया गया है, जो कि 11 मई के दिन होगा। ठीक है, आपको प्रयास यही करना है, जिस डेट में जो टेस्ट है उसी डेट में उस टेस्ट को सबमिट कीजिएगा, ताकि आपकी एक रैंक जो है वह आपको पता चले कि हमारी इस टेस्ट सीरीज में कौन सी रैंक आई है। ठीक है, अगला टेस्ट, चौथे नंबर का टेस्ट जो है वह 16 मई के दिन होगा, और उसमें शब्द रूपाणी एवं धातु रूपाणी संबंधित प्रश्न। शब्द रूप और धातु रूप चूंकि एक संस्कृत का बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन हम करते क्या है, इसको याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसको हम इनके प्रश्नों को हल करने जाते हैं तब बहुत सी बार जो है वह विसर्ग, अनुस्वार आदि की गलती के कारण हम इन प्रश्नों को गलत कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते संस्कृत की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, और ऐसे प्रश्न जिनमें हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक के कारण अगर हमारे प्रश्न ऐसे टॉपिकों में से गलत हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ा नुकसान हम कर रहे हैं। इसलिए इस टेस्ट को भी आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ करके सबमिट करें। 16 मई के दिन ये टेस्ट होगा, और टेस्ट का नंबर होगा 4। ठीक है, अगला जो टेस्ट है वह होगा टेस्ट नंबर 5, 21 मई के दिन होगा, और ये अव्यय उपसर्ग कारक संबंधिता प्रश्न, अर्थात अव्यय उपसर्ग और कारक से संबंधित जो प्रश्न है वह इस टेस्ट सीरीज में, इस टेस्ट में आपको 5वें नंबर के टेस्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला टेस्ट, इस पूरे टेस्ट सीरीज की जो शेड्यूल है
वह शेड्यूल भी आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। इसके बाद हमारा जो यूट्यूब है, इसके बाद हमारा जो टेलीग्राम है, इसके बाद व्हाट्सएप जो चैनल है, वहां पर भी आपको हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे ताकि आपको वहां से ये सारी चीजें मिल जाए। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से एक बार देख भी सकते हैं। अगला टेस्ट है टेस्ट नंबर 6, 26 मई के दिन होगा। अशुद्धि संशोधन, वाच्य परिवर्तन, लिंगानुसारम संख्या ज्ञानम, संस्कृत व्यवहारिक शब्दाधारित प्रश्न। ये कुछ चीजें जैसे अशुद्धि, वाच्य परिवर्तन, लिंगानुसार संख्या ज्ञानम, संस्कृत व्यवहारिक शब्दाधारित प्रश्न, ये टॉपिक जो है वह सेकेंड ग्रेड पाठ्यक्रम में नवीन टॉपिक है, इनको जोड़ा गया है। तो इसके संदर्भ में जो टेस्ट नंबर 6 है, ये टेस्ट नंबर 6 आपको देना है। तो इसके संदर्भ में जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न आपको इस यूनिट टेस्ट में मिलेंगे। अगला टेस्ट, 7वां टेस्ट जो है वह 31 मई के दिन होगा और इसका नाम है अलंकार एवं छंद। बहुत टॉपिक सरल है। छंद में महज मैं मानता हूं कि व्याकरण जिनकी सब्जेक्ट रही है उनको थोड़ी सी दिक्कत छंद में आती है, लेकिन अलंकार जो है वह अलंकार थोड़ा सा क्लिष्ट टॉपिक है। इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे तभी आप इनको कर पाओगे। ठीक है, तो अलंकार और छंद इस विषय पर आधारित पूरा यूनिट टेस्ट हमने शामिल इस टेस्ट सीरीज में किया है और इसका टेस्ट होगा वह 31 मई के दिन होगा। ठीक है, अगला टेस्ट, टेस्ट नंबर 8, 5 जून को होगा और उसमें वैदिक साहित्य एवं वैदिक सूक्त। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद आदि जिनको जोड़ा गया है, उनका सामान्य परिचय, इनका वर्ण विषय, इनका विभाजन आदि से संबंधित जो प्रश्न है, सारे प्रश्न जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तक के लेवल के रहेंगे, ताकि आप अगर उस लेवल की तैयारी को कर रहे हो तो निश्चित डेफिनेट आप सेकेंड ग्रेड के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में, जैसे अभी पैटर्न चल रहा है कि एक ही क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चनों को एक साथ पूछ लिया जाता है, वो उसी पैटर्न पर ये टेस्ट सीरीज होगी कि एक ही क्वेश्चन, अगर एक ही क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन के पूछ लिया जाएगा, संगतम असंगतम कूट मिलान सुमेलित करो ताली, है ना, इस तरह के क्वेश्चनों से आपको इस टेस्ट सीरीज में प्रश्नों को शामिल, ताकि जो आपका ज्ञान है वह ज्ञान अगर विस्तृत होगा, आपने बहुत डीप में जाकर के तैयारी की होगी, तभी इन टेस्टों को आप मतलब दे पाएंगे या आपके एक अच्छा स्कोर बना पाएंगे। इसलिए आपको जैसा वर्तमान चल रहा है उस वर्तमान के अकॉर्डिंग तैयारी को करना भी बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो जब परीक्षा परिणाम आएंगे वह परीक्षा परिणाम सकारात्मक नहीं आएंगे, और हम सभी चाहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित परीक्षा परिणाम भी सापेक्ष आए, सकारात्मक आए। चलिए, तो वैदिक सूक्त और वैदिक साहित्य, इन दोनों टॉपिकों को इस यूनिट टेस्ट में शामिल किया गया है और 5 जून को इसका टेस्ट होगा। अगला टेस्ट यूनिट टेस्ट 9, और ये इसमें गीता, ईशोपनिषद, अभिज्ञान शाकुंतलम, शुक्नासोपदेश, भारतीय संस्कृति संबंधित प्रश्न, इस टॉपिकों को इस यूनिट टेस्ट में शामिल किया गया। किस यूनिट टेस्ट में कौन से टॉपिक है उसको बहुत अच्छी तरह से आपको देख लेना है। शुक्नासोपदेश बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें चूंकि बहुत से स्टूडेंट ये होता है कि सार रूप में पढ़ लेते हैं कि प्रकृति क्या है या धन कैसे है, इस तरह से, है ना, तो लेकिन इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। धन के विशेषण कौन से विशेषण, किस राज प्रकृति कैसी है, ये सारी कुछ चीजें हैं शुक्नासोपदेश में, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से, और इसके प्रश्न जो हैं वो भी आपको इस टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो टेस्ट नंबर 9 हो गया और इसके ये यूनिट टेस्ट के टॉपिक हो गए। टेस्ट नंबर 10 15 जून को होगा। इसमें प्राचीन एवं अर्वाचीन महाकवियों का व्यक्तित्व और कृतित्व, इनके परिचय से संबंधित प्रश्न। प्राचीन कवियों की बात करें तो प्राचीन कवियों को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, लेकिन अर्वाचीन साहित्य जगत की जब बात करते हैं तब अर्वाचीन साहित्य जगत की जब चर्चा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी करें, चाहे स्कूल लेक्चरर की बात करें या सेकेंड ग्रेड में बात करें, तो अर्वाचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है वह थोड़ा सा बच्चों का वीक रहता है, क्योंकि इसकी पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है। लेकिन इसके लिए मार्केट में 3 रेफरेंस बुक बहुत प्रसिद्ध हैं, जो कि मैंने स्कूल लेक्चरर के कौन कौन सी पाठ्यक्रम सामग्री आपको पढ़नी चाहिए उसका यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो प्राचीन एवं अर्वाचीन महाकवियों का व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित परिचयात्मक जो प्रश्न है, उनसे संबंधित प्रश्न इस यूनिट टेस्ट में टेस्ट नंबर 10 में पूछे जाएंगे, जो 15 जून को होगा। अगला टेस्ट नंबर 11 20 जून को होगा, और इसमें शिक्षण विधियां, बहुत महत्वपूर्ण भाग है शिक्षण विधियां सेकेंड ग्रेड के लिए। तो इस शिक्षण विधियों से संबंधित जो प्रश्न है वह आपको इस यूनिट टेस्ट 11 में मिलेंगे, जो कि 20 जून को होगा। ठीक है, अगला टेस्ट
टेस्ट नंबर 12 जो कि 25 जून को होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित टेस्ट, ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित टेस्ट नंबर 1, ठीक है। 11 तक टेस्ट जो थे वह आपको यूनिट टेस्ट थे, क्या थे, यूनिट टेस्ट। अब जो नंबर 12 से जो टेस्ट होगा, जो सबसे पहला टेस्ट होगा 25 जून को, तो उसमें क्या होगा, अब तक आपने जो यूनिट टेस्ट दिए हैं उन सारे यूनिटों का संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट होंगे। उन यूनिट पहले जो टेस्ट हो गए वही प्रश्न रिपीट नहीं होंगे, अब जो है वह टेस्ट प्रश्न दूसरे होंगे, लेकिन ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। संपूर्ण यूनिट में से कुछ कुछ क्वेश्चनों को वेटेज के आधार पर लिया जाएगा और ये जो टेस्ट होगा वह 25 जून को होगा। और इसके बाद संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित दूसरा टेस्ट जो होगा वह 28 जून को होगा और तीसरा जो टेस्ट होगा वह 30 जून को होगा, ठीक है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित जो 3 टेस्ट हैं उसमें हमने ज्यादा टाइम नहीं दिया है क्योंकि जुलाई में आपके एग्जाम भी हैं, इसलिए 30 जून तक इस टेस्ट सीरीज को समाप्त कर दिया जाएगा, ताकि आपको जो है, और आपने जब यूनिटों की बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रखी है तो आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट देने में थोड़ी सी भी जो है वह एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यही देखना है कि मेरे कौन से टॉपिक जो हैं वो कमजोर हैं, उन्हीं पर आप फोकस कीजिएगा और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित जो 3 टेस्ट हैं उसको सबमिट कीजिएगा। नो डाउट आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे और इस टेस्ट सीरीज से जो है वह आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। लाभ हुआ अथवा नहीं हुआ हम बात करेंगे कब, जब आपका परीक्षा हो जाएगी और परीक्षा के बाद जब आपके रिव्यू आएंगे तब इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि वास्तव में टेस्ट सीरीज से कितना फायदा हुआ, ठीक है। तो एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, आप अपनी तैयारी को, अगर अभी भी आप ये धीमे कछुआ चाल वाली गति से अगर चल रहे हैं तो अब उस चाल को थोड़ा सा छोड़ दीजिए। अब आपको खरगोश वाली जो गति है उसको पकड़ना पड़ेगा और उसके लिए ये टास्क आधारित टेस्ट सीरीज मैं मानता हूं कि एक बहुत ही उपयोगी टेस्ट सीरीज होगी। और उम्मीद करता हूं जिस विश्वास के साथ में और जिस मेहनत के साथ में और जिस लगन के साथ में हम इस टेस्ट सीरीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत आप अपनी पढ़ाई में लगा करके, अपने मन को पढ़ाई में लगा करके पढ़ाई करें और इन टेस्टों को सबमिट करें, ताकि आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप प्राप्त करें। चलिए मिलते हैं 1 मई को फिर इस टेस्ट सीरीज के फर्स्ट टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू कीजिएगा। धन्यवाद।